तो सबसे पहले तो जय हिंद आप सभी को। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और सर का स्टूडेंट हूँ। तो सर ने जैसे बताया कि आरएस ही क्यों, तो मैं यही कहूँगा कि देखो, जिंदगी में ना हमेशा दो रास्ते आपके सामने होते हैं, एक कठिन रास्ता और एक आसान रास्ता। तो कठिन रास्ता तो आपने चुन लिया है अगर आप यहाँ पे बैठे हैं। तो आसान रास्ते आपके सामने बहुत सारे थे। आप टीचर की भी तैयारी कर सकते थे, आप पटवारी ग्राम सेवक की भी तैयारी कर सकते थे, और हो सकता है वो एग्जाम आप दे भी रहे होंगे, क्योंकि सबके घर की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। मैक्सिमम लोग हम कौन है, हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से हैं। और आरएस वो परीक्षा है जो ना केवल आपकी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि आपके माता पिता, दादा दादी और आपके जो बच्चे होंगे ना, उनकी भी जिंदगी बदल सकती है। तो आपने सही रास्ता चुना। और अब सबसे बड़ी बात आती है कि आरएस की तैयारी आजकल सब बच्चों को पता है, पहले पता ही नहीं होता था कि आरएस भी कुछ होता है। हम लोग एयरफोर्स में भर्ती हो गए, वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि आरएस जैसी कोई एग्जाम होती है। तो अब सही बात यह है कि तैयारी कैसे की जाए। तो देखो, कठिन रास्ता है और इस पे चलने के लिए ना डेडिकेशन चाहिए। जैसा सर ने बोला था, शुरू में तो जोश रहता है, थोड़े दिन 3-4 महीने आप फुल जोश दिखाओगे, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, जोश आपका ठंडा हो जाएगा और 90% का हो जाएगा। और वैसे भी 10% लोग ही आगे जाएंगे। देखो, सिलेक्शन तो उतने ही लोगों का होना है, मानते हो इस बात को? सिलेक्शन तो उतने ही लोगों का होगा जो लास्ट तक डटा रहेगा। और जो सर ने बोली, इस बुकलेट को जो लास्ट तक भर देगा ना, वो पक्का सेलेक्ट हो जाएगा। मैं आज यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, जिसने अधिगम बुकलेट पूरी भर दी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात यह है कि क्या हम सही जगह पे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आप सही जगह पे बैठे हैं नहीं बैठे हैं, उसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने 6 बार मेंस लिखा है और लास्टली मेरा सर उद्धार हुआ जब मैं सर के पास पहुंचा लाइब्रेरी में। मतलब डेली, सर को पता है कि हम लोग 3 दोस्त थे, सुबह 8 से और रात को 10 बजे तक लाइब्रेरी में रहते थे सर के पास में, और हमारा सिलेक्शन भी हुआ। अब ये बात है कि मेरी बेटी को मैं आज लेकर के आया हूँ, सर ये मेरी बेटी है। तो अगर मैं अपनी बेटी को यहाँ लेके आया हूँ फाउंडेशन में एडमिशन कराने के लिए, तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप सही जगह पे बैठे हो। तो मेनली चीज यही है कि तैयारी आपको करनी पड़ेगी। देखो, माँ बाप का फर्ज क्या होता है, जैसे मेरा मेरी बेटी के प्रति फर्ज क्या है कि मैं इसकी फीस जमा करा दूं और इसको थोड़ा बहुत गाइड कर दूं, क्योंकि मैं इस परीक्षा से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन सबके माँ बाप तो नहीं जुड़े हुए हैं, सब हमारे मैक्सिमम के माँ बाप तो किसान है, उनको पता ही नहीं है। तो मैं तो शॉर्ट में यही कहूंगा, बेटा यहाँ से जुड़ो और जैसा जैसा बताते हैं ना वैसा वैसा करते रहो, आगे भी मत भागो। अभी आपको बहुत सारे जैसे कई होता है ना कि अरे यार ये क्या पढ़ रहे हो आप, एनसीईआरटी पढ़ो, ऑथेंटिक बुक पढ़ो, ये पढ़ो। अभी बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आप ये सोचो, ये कोचिंग जो है जहाँ पे कंटेंट की टीम में मुझे लग रहा है 30-40 लोग होंगे सर। अपने 30-40 लोगों का सर इसलिए पेमेंट दे रहे हैं कि उनका काम है सारी किताबों में से वो डाटा छांटना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आरएस के लिए। ठीक है, तो सब कुछ इन पे विश्वास करो। देखो, गुरु जब बनाते हैं ना हम किसी को, तो विश्वास करना पड़ता है। तो आप विश्वास करो और केवल जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। कंफर्म है कि आप लोग पहले चांस में आरएस बन जाओगे, है ना। हमें गाइडेंस नहीं मिली, इसलिए हमें 6 चांस लग गए आरएस बनने में। लेकिन आप खुशकिस्मत हैं, आप सही जगह पे आ गए हैं, आप पहली बार में आरएस बन सकते हो। तो अच्छे से पढ़ाई करो, देखो, और माँ बाप को कभी भी धोखा मत दो। ठीक है, मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि आपको जितने उन्होंने बहुत मेहनत से पैसे कमा करके और आपको भेजा है, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज आपको है। तो यही है, अच्छे से तैयारी करो। और मेंटरशिप के लिए हम लोग अवेलेबल है, कभी भी आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन, कभी भी। सर ने बताया ऐसी चीज शुरू करने वाले आरएएस की कोचिंग इंडस्ट्री में सर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी सुविधा दी है। अभी मैं सर के शिक्षा सेतु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें सर ने 1000 गरीब बच्चे छांटे हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। उस कार्यक्रम से सर ने मेरे को जोड़ा है और बहुत सुकून मिलता है और खुशी मिलती है जब ऐसे बच्चे, जिनके घर में मतलब खाने के भी मतलब ये मान लो कि कमी है, मतलब सुबह का शाम, शाम का सुबह, ये स्थिति है, आज वो बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं। कल ही हमने एक सेशन में एक बात की, एक गुड़िया से, गोदावरी नाम है उसका। मतलब मैं उसके बैकग्राउंड में देख रहा था सर कि मतलब ईंटें हैं, दीवार पे लिपाई भी नहीं है और एक बक्सा पड़ा हुआ है पीछे। और जब वो बच्ची ये बोलती है कि सर मैंने आज 16 क्लासें ली, तो मतलब दिल अंदर से गदगद हो जाता है कि किन बच्चों के लिए सर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप तो सोचो, जो जिनसे 1 रुपया नहीं लिया सर ने, उनके लिए अगर हम इतनी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, तो बेटा आप तो अपने माँ बाप की जो कठिन खून पसीने की कमाई यहाँ पे जमा करा रहे हो, तो आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। बस विश्वास करो और जुड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए।